अगर आपके स्कूल में छुट्टियों के बाद कोई अदृश्य बच्चा आपकी सीट पर बैठा मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप डर के मारे भाग खड़े होंगे या यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह कौन है? यह कहानी है एक बहुत पुराने स्कूल की, जहां रात को एक रहस्यमयी मुस्कुराता भूत दिखाई देता था। लेकिन उस भूत का सच कुछ और ही था, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक छोटे से शांत कस्बे में एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक स्कूल मौजूद था, जिसकी दीवारें कई कहानियां समेटे थीं। छुट्टियों के बाद जब सभी बच्चे वापस स्कूल आए, तो उनके चेहरों पर उत्साह और थोड़ी उत्सुकता थी। लेकिन कक्षा में घुसते ही उन्होंने एक अजीब चीज देखी। कक्षा के कोने में ब्लैकबोर्ड के पास चौक से किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं अभी भी यहाँ हूँ। यह देखकर सभी बच्चे एक पल के लिए सहम गए। उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। वे फुसफुसाने लगे, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह किसने लिखा होगा और इसका क्या मतलब है। रात को स्कूल के बूढ़े चौकीदार ने एक डरावना अनुभव साझा किया, जिससे सभी का डर और बढ़ गया। उसने बताया कि उसने खाली क्लासरूम से कुर्सी हिलने की आवाज सुनी थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। खरर खरर की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी, जिससे चौकीदार का दिल दहल गया। और फिर उसने खिड़की के शीशे पर एक धुंधला लेकिन साफ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा था। वह चेहरा कुछ पल के लिए दिखा और फिर हवा में घुल गया, जिससे चौकीदार की रूह कांप उठी। अगले दिन छोटा रोहन, जो थोड़ा लापरवाह था, अपनी कॉपी स्कूल में ही भूल गया था। शाम को जब सूरज ढल रहा था और स्कूल खाली हो चुका था, वह अकेले कॉपी लेने गया। स्कूल के गलियारे सुनसान थे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई थी, जो थोड़ी डरावनी लग रही थी। रोहन अपनी कक्षा की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके ठीक पीछे से एक धीमी आवाज आई। आवाज ने कहा, तुम लौट आए। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वह धीरे से पलटा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे, यह जानने के लिए कि कौन बोल रहा है। कक्षा के कोने में जहां चौक से लिखा था, वहां एक धुंध जैसा साया खड़ा था। वह एक सफेद, हल्का सा चमकता हुआ आकार था, जो धीरे धीरे और स्पष्ट होता जा रहा था। और उस धुंधले चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जो रोहन को अजीब लग रही थी। रोहन भाग सकता था, उसके पैरों में जान थी, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी धड़कनों को काबू किया और उस साये से पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे और साफ हुआ। उसकी आकृति एक छोटे बच्चे जैसी दिखने लगी। उसने एक उदास आवाज में कहा, मैं इस स्कूल में पढ़ता था बहुत पहले, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई और इसलिए मैं यहीं रुक गया हूँ। भूत ने रोहन को बताया कि उसे स्कूल के मंच पर एक कविता सुनानी थी, जो उसने याद की थी। लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया तो वह डर गया और कभी मंच पर जा ही नहीं पाया। उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिला और वह इसी अफसोस और डर के कारण यहीं रह गया। रोहन यह सुनकर चौंका। उसने पूछा, तो तुम डर से रुके हो? डर ने तुम्हें बांध रखा है? भूत ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जो उसके अधूरे सपने को बयां कर रही थी। रोहन ने भूत की उदासी को महसूस किया और उसके मन में एक विचार आया। उसने भूत की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, डर से भागो मत, मैं तुम्हारी कविता सुनूंगा। भूत ने हैरानी से रोहन की ओर देखा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। रोहन ने खाली क्लासरूम के बीच में उसे मंच की तरह खड़ा कर दिया। उसने कहा, यह तुम्हारा मंच है और मैं तुम्हारा श्रोता हूँ। अब तुम अपनी कविता सुनाओ। भूत ने धीरे धीरे हिचकिचाते हुए अपनी कविता सुनानी शुरू की। उसकी आवाज पहले थोड़ी कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज में आत्मविश्वास आता गया और वह लय में आ गया। रोहन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में भूत के प्रति सहानुभूति और सम्मान था। जैसे ही भूत ने अपनी कविता की अंतिम पंक्ति खत्म की, एक अद्भुत घटना हुई। पूरे कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। भूत के चेहरे पर एक गहरी, संतोष भरी मुस्कान आ गई, जो पहले से कहीं अधिक सच्ची थी। उसने रोहन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं जा सकता हूँ। धीरे धीरे भूत का शरीर उस सुनहरी रोशनी में बदल गया और वह हवा में घुलने लगा। कुछ ही पल में
वह पूरी तरह से गायब हो गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ एक हल्की सी चमक। अगले दिन सुबह जब बच्चे स्कूल आए तो उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर एक नया संदेश देखा। चौक से साफ साफ लिखा था, धन्यवाद। इस बार यह संदेश डर का नहीं बल्कि कृतज्ञता का था। सभी बच्चे हैरान थे, लेकिन रोहन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वह सच जानता था। कभी कभी हमें जिस चीज से डर लगता है वह असल में कोई भूत नहीं होता, बल्कि वह हमारा अपना डर होता है, जो हमें आगे बढ़ने से और अपनी इच्छाएं पूरी करने से रोकता है। जब हम हिम्मत करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं, तो हमारी अधूरी कहानियां पूरी हो जाती हैं और हमें वह शांति मिलती है जिसकी हमें तलाश होती है, ठीक उस छोटे भूत की तरह। अगर आप रोहन की जगह होते तो क्या आप डर के मारे भाग जाते, या आप रुककर उस भूत की कविता सुनते और उसकी मदद करते? कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसी रहस्यमयी लेकिन प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार तक हिम्मत रखिए और अपने डर का सामना कीजिए।